Hello students, welcome to Charti Group of Education and we are studying Mathematics 2. Let's begin to understand another new topic of the lesson, differentiation. We are supposed to start with the new topic which names derivative of parametric function. Parametric functions का definition और theorem हम already discuss कर चुके हैं, बट आपके रेफरेंस के लिए एक बार रिवाइज करने के लिए मैंने वापस से मेंशन किया हुआ है. पैरामीट्रिक फंक्शन में x और y की वैल्यू कोई दूसरे पैरामीटर में दी रहेंगी. x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मे बी सम थीटा, y की वैल्यू मे बी इन सम टर्म्स ऑफ थीटा, और x और y को हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोलेंगे और थीटा को हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर. यहाँ पे फाइंड dy बाई dx ही करना है, बट x की वैल्यू अलग और y की वैल्यू अलग. तो थ्योरम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. थ्योरम सेज कि अगर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है, जहाँ पे t पैरामीटर है और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो y डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा x का. और dy बाई dx को आप क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt wherein denominator should not equals to 0. गॉट इट. यानी अगर dy बाई dx पैरामीटर t है तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt हो गया. पैरामीटर थीटा रहता तो dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा. वेरी इजी क्वेश्चंस. So let's start discussing question. Your first question is to find dy by dx. You have x and y. तो you can check. x की वैल्यू अलग दी हुई है, y की वैल्यू अलग दी हुई है. x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है. मतलब आपको चेक करना है पहले पैरामीटर क्या हुआ, t. तो एक बार x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t से और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t से और उसके बाद आगे का काम करेंगे. गॉट इट. जो गिवन फंक्शन है वो मेंशन कर दिए. x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर, y इक्वल्स टू at टू द पावर 4. हमारे पास x की वैल्यू है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, dx बाई dt. दोनों तरफ dt t लगा क्योंकि t से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. ओके. तो dx बाई dt कितना हुआ, dt ऑफ ट्वाइस at स्क्वायर. बराबर. ट्वाइस ए कांस्टेंट बाहर, एक्स वाई टी को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है. ट्वाइस ए कांस्टेंट बाहर, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर. पावर का डेरिवेटिव, पावर सामने आएगा, पावर एक्स से कम होगा. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ, ट्वाइस टी. टू टू ज़ा फोर, फोर ए टी. एक्स को लिया, टी से डिफ्रेंशिएट किया, इक्वेशन नंबर 1. नाउ चेक वाई. अब वाई को लेंगे, वाई क्या है, ए टी टू द पावर 4. ए टी टू द पावर 4 है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टी. जैसे ही टी से डिफ्रेंशिएट किया, डी डी टी ऑफ टी टू द पावर 4. पावर सामने आया, पावर एक से कम हुआ, 4t क्यूब. तो क्या बन गया ये, 4at क्यूब. इक्वेशन नंबर 2. थ्योरम क्या बोलती है, dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. यहाँ पे गलत क्या हो जाता है, हमें याद रखना है पहले dy बाई dt की वैल्यू जो है वो डालना, ऊपर नीचे नहीं डालना. 4at क्यूब अपॉन 4at 1 और 2 से डाला, 4a कैंसिल, टी कैंसिल, आंसर इज t स्क्वायर. वेरी सिंपल. गॉट इट. गुड. नेक्स्ट, x की वैल्यू दी है a cos थीटा एंड y की वैल्यू दी है b cos थीटा. आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू को, अभी पैरामीटर कौन सा है, थीटा. तो हम एक बार x लेंगे, थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर y लेंगे, थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे. गिवन फंक्शंस मेंशन कर दिया, x इक्वल्स टू a cos थीटा. डिफ्रेंशिएट कर देंगे, x इक्वल्स टू a cos थीटा. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों तरफ क्या लगा दिया, डी डी थीटा. ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस ए साइन थीटा. वाई क्या है, बी कॉस थीटा. दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, बी डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज
minus sin theta minus b sin theta. We know that dy by dx is what? Dy by d theta upon dx by d theta. Dy by d theta is minus b sin theta and dx by d theta is minus a sin theta from 1 and 2. Sin theta got cancelled. Minus minus got cancelled. So dy by dx is what? B upon a. Clear? Very easy. Next question. X equals to sin cube t upon under root cos 2t and y equals to cos cube t upon under root cos twice t. ओके, तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि x लेना है, t से डिफ्रेंशिएट करना है और dx बाई dt फाइंड करना है. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट करते टाइम हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यस, क्वेशंट रूल. व्हाट इज क्वेशंट रूल? डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. गॉट इट? सो नाउ हमने x ले लिया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t लिख दिया और हम लगा रहे dx बाय dt. तो क्या लगाएंगे, d dt. सो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज. साइन क्यूब t का डेरिवेटिव, पहले पावर का, पावर सामने आएगा, पावर x से कम हो जाएगा. 3 साइन स्क्वायर t पावर का हो गया. उसके बाद डी डी टी ऑफ साइन t, फिर माइनस साइन क्यूब t, फिर रूट का डेरिवेटिव. रूट का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन ट्वाइस रूट इंटू डी डी टी ऑफ रूट का हो गया कॉस ट्वाइस टी एंड दिस स्क्वायर एंड रूट गॉट कैंसल. ठीक है, जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं वही बता रही हूँ, जो रिपीट हो रहा है वो छोड़ दे रही हूँ. साइन का डेरिवेटिव कॉस. ओके, ये मल्टीप्लाई में डाल दिया, साइन क्यूब टी इंटू 1 साइन क्यूब टी अपॉन एज इट इज. चेक करिए, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ट्वाइस टी था इसलिए ट्वाइस टी, कॉस का हुआ 2t का रह गया तो डी डी टी ऑफ ट्वाइस टी. गॉट इट? हम जिस तरीके से ये वाले स्टेप फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले में y में सेम स्टेप फॉलो होंगी. किस तरीके से हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कैसे एलसीएम निकाल रहे हैं, उस पर एक बार फोकस करते रहेंगे. नाउ माइनस माइनस गॉट प्लस एंड ट्वाइस t का डेरिवेटिव हो गया 2 कांस्टेंट डी टी बाई डी टी. अब मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल रही हूँ, तो ये जो न्यूमरेटर की टर्म है उसका एलसीएम निकल रहा है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप एक बार चेक करेंगे. पहले तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया और अंडर रूट कॉस 2t के डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे वो टर्म नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी. और जब एलसीएम निकालेंगे तो रूट रूट क्या हो जाएगा, कैंसर. इसलिए सिर्फ क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉस ट्वाइस टी. बाकी की टर्म एज इट इज अपॉन में. और ये एलसीएम निकाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, रूट रूट कैंसिल. अब डिनोमिनेटर एक साथ लिख लेंगे तो ये जो अंडर रूट है कॉस ट्वाइस टी, ये ऊपर का, ये आ गया नीचे और न्यूमरेटर की टर्म एज इट इज. ध्यान दीजिए, साइन ट्वाइस टी है तो फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, फॉर्मूला मेंशन किया. कॉमन निकल आ रहे, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन, बचा हुआ ब्रैकेट में. और डिनोमिनेटर में देखिए रूट है और कॉस है, 1 प्लस 1/2 पावर 3/2. दिस इज डी एक्स बाई डी टी. एलसीएम की स्टेप समझते ही आगे का काम करना है. नाउ सेम गोज फॉर y. y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी
अपॉन अंडर रूट कॉस टी। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, दोनों तरफ क्या लगा दिया, डी डी टी। कोशेंट रूल मेंशन करें जैसे हमने लास्ट इसमें किया था, डिनोमिनेटर दैट इज अंडर रूट कॉस टी, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। उसके बाद वापस डेरिवेटिव की तरफ बढ़ेंगे। डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते वक्त हमने क्या कर दिया, कॉस क्यूब टी का डेरिवेटिव, पहले पावर का, पावर सामने आया 3, पावर एक से कम हो गया, पावर के बाद बच गया कॉस का, माइनस कॉस क्यूब टी एज इट इज़, पहले रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट इंटू डी डी टी ऑफ कॉस ट्वाइस टी। डिनोमिनेटर में स्क्वायर एंड रूट गॉट कैंसल। सेम कर रहे जैसे लास्ट इसमें डी एक्स बाई डी टी निकालते वक्त किया था। ओके, देन कॉस का हो गया माइनस साइन टी एंड दिस माइनस एंड माइनस कॉस का डेरिवेटिव अगेन माइनस साइन ट्वाइस टी एंड डी डी टी ऑफ ट्वाइस टी। दिस माइनस एंड माइनस गॉट प्लस, गॉट इट। उसके बाद ये माइनस साइन मैंने सामने निकाल दिया, ठीक है। अगेन एलसीएम, ये दिस 2 एंड 2 गॉट कैंसल, ये अंडर रूट 2 कॉस टी और ये अंडर रूट 2 कॉस टी बन जाएगा कॉस 2t, कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t अपॉन कॉस 2t। आई होप आपको एलसीएम समझ रहा है। हमने सिर्फ एलसीएम न्यूमरेटर का निकाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। ओके, दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, उसको नीचे लेकर आ गया, रूट यानी पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1 3/2, आपस से फॉर्मूला लगाया साइन 2t का, 2 साइन टी इंटू कॉस टी एंड कॉमन निकाल दिया। उसके बाद डिवाई बाई डी एक्स, डिवाई बाई डी एक्स क्या होता है, डिवाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। 1 एंड 2 से वैल्यू निकाले और यहाँ पे पुट किया। ध्यान रखेंगे न्यूमरेटर में डिवाई बाई डी टी की वैल्यू डालिए, डिनोमिनेटर में डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू डालिए। जो कैंसिल हो रहा वो हमने कैंसिल कर दिया, एक साइन टी और एक साइन टी कटा और एक कॉस टी और एक कॉस टी कटा। ये साइन टी स्क्वायर के साथ कटा, कॉस स्क्वायर के साथ एक कॉस कटा, तो ऊपर एक कॉस बचा नीचे एक साइन बचा, तो कॉस अपॉन साइन। एंड ये दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास बच रहा है जो टर्म दिख रही है ब्रैकेट की वो बच रही है, कॉस अपॉन साइन को हमने कर दिया कॉट। दिस वे यू कैन सॉल्व डिवाई बाई डी एक्स। हो सकता है कि अगर प्रूफ दैट रहता तो हम इसको और सिंप्लीफाई किए रहते, अगर नहीं है प्रूफ दैट तो इतना भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ओके, and these are few problems that you are supposed to practice and do it on your own. I feel कि प्रॉब्लम्स जम जाएंगे, पैरामीटर्स ढूंढना है और उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करते जाना है। हो सकता है कभी प्रोडक्ट टूल की ज़रूरत है तो प्रोडक्ट टूल सिर्फ एक जगह पे, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में थीटा इंटू साइन थीटा है और थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट टूल लगेगा। बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल है। यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवाई बाय dx for the given parametric equation. Okay, great, thank you.